हरिदास जी थे, बड़े भक्त थे भगवान के, और 500 साल पहले की बात है ये हरिदास जी की। भगवान के भक्त थे और मनसा पूजा रहती है। मनसा पूजा अभी भी है ब्रिज में कि अच्छी अच्छी ठंड में भी लोगों के पसीने छूटते हैं। मनसा पूजा में भगवान के नृत्य कलाओं का ध्यान करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो उस समय हल्ला हो गया कि ब्रिज में कोई बिहारी जी पैदा हो गए हैं, प्राकट्य हुआ है उनका, और वहाँ दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में, जब एक बार कोई अच्छी बात होती है तो सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। संत महापुरुष सारे आने लगे, हजारों की संख्या में दर्शन करने लगे कि भाई कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं, कुंज बिहारी का दर्शन करने चलो। तो लाहौर में एक बहुत बड़ा सेठ था, लाहौर में इतने बड़े सेठ थे, और सेठ ने कहा कि भाई कुंज बिहारी पैदा हुए हैं, वहाँ प्राकट्य हुए हैं और साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो चलिए हम भी दर्शन करने चलते हैं। तो वहाँ पर वो आते हैं, क्या सोने के पात्र में इत्र भगवान को बहुत पसंद है। जो इत्र चौकट की पूजा आप लोग किए होंगे, मैं तो करी हूँ बिहारी जी की, तो वहाँ इत्र उनको बहुत पसंद है। तो ऐसा सुगंध इत्र लेके आया था कि जिस गांव से, शहर से निकलता था, वहाँ वो महक आ जाती थी। कितना बढ़िया इत्र था। दर्शन करने आए, सेठ जी लाहौर से आए थे, और दर्शन करने जब आए, बिहारी जी का पट बंद था, तो जा करके कहते हैं कि अभी जाओ जमुना जी के किनारे। बोले भाई दर्शन कब होगा बिहारी जी का? तो कहने लगे कि अभी दर्शन नहीं होगा, भगवान का पट बंद है, और शाम को 4 बजे आना, तब दर्शन होगा। सेठ जी वहाँ से बोले ठीक है, कहाँ जाएं, कहाँ रहें? कहीं लाहौर से आए, दूर से आए थे, तो कहाँ जाएं? तो कहते हैं हरिदास जी जमुना जी के किनारे हैं, वहीं जा करके आप उनका दर्शन करिए, और तब तक जब पट खुल जाएगा तब तुम चले आना यहाँ पर। भगवान का पट खुलता है 4 बजे, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं हरिदास, 500 साल पहले की बात है ब्रिज की। हरिदास जी बिल्कुल मग्न है हम मनसा पूजा में, मनसा कर्मणा वाचा, सब अपने को समेट करके कहते हैं, जहाँ जन्म कुंडली खुल जाती है आदमी अपने आप आत्मा को अंदर कर लेता है। भगवान मनसा पूजा कर रहे हैं हरिदास जी, और वहाँ जा करके देखते हैं बैठे हैं चुपचाप, उनका ध्यान नहीं खुल रहा है। सेठ जी कहने लगे कि ऐसे ध्यान तो खुलेगा नहीं। तो क्या किए, जो इत्र लेकर के गए थे उसको खोल देते हैं और सोने के पात्र में उनके पास रख देते हैं, क्योंकि इत्र की महक बहुत तेज थी, पूरे शहर में महक जाती थी। हरिदास जी उठे, ध्यान खुला उनका, किसी को देखे नहीं, सोने का पात्र था, उसमें इत्र रखा हुआ था, और इत्र को उठा करके ऐसे बोले कुछ होगा, ऐसे उठा करके पात्र को फेंक दिए। कहाँ? जमुना जी में फेंक दिए। अब सेठ जी को बड़ी बात लग गई, ऐसा संत मैंने नहीं देखा, ऐसा संत मैंने पहली बार देखा, सोने के पात्र में इत्र, और इन्होंने तो इत्र ही फेंक दिया। बड़ा गुस्सा आया उसको। पर कहते हैं आप कहाँ से आए हो? बोले मैं लाहौर से आया हूँ, और ऐसे ऐसे मैं दर्शन करने आया था, और आपने तो सोने के पात्र का इत्र ही फेंक दिया। अब मैं क्या चढ़ाऊंगा बिहारी जी को? मैं कुंज बिहारी को दर्शन कैसे करने जाऊंगा, कि मैं क्या दूं उनको? हरिदास जी कहते हैं कि जाइए आप दर्शन कीजिए, आपको भगवान वहाँ मिलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप सुगंधित देखेंगे वहाँ। तो कहने लगे सेठ जी, जो इत्र लेके आए थे वो तो पात्र आपने जमुना जी में डाल दिया, अब क्या वहाँ मिलेगा? वहाँ पर इत्र लगा मिलेगा? जैसे वहाँ जाते हैं, 4 बजे का पट खुलता है, और जा करके सेठ जी देखते हैं तो पूरे मंदिर में इत्र की महक हो रही है। बिहारी जी के इत्र ही इत्र महक रहा है वहाँ पर, बिहारी जी के इत्र की महक हो रही है। और जा करके चरणों में गिर जाता है सेठ, और गिर करके लाहौर नहीं गया, हरिदास के चरणों में गिर गया आकर के, और लाहौर नहीं गया, वहीं पर जाके जमुना जी के किनारे कुटिया बना करके वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर दिया, और ब्रिज में ही अपना जीवन, अपना प्राण त्याग किया। साक्षात भगवान का दर्शन मिल गया। तो हर चीज समय से होता है, सब भगवान की दया से, कृपा से होता है।